हेलो गाइस, स्वागत है आपका अनदर वीडियो में। और बात करते हैं इस गेम की, तो इस गेम में आगे जाके हम ओपन एरिया में फंस जाते हैं और वहाँ पे 2 या 3 स्क्वाड हमारे ऊपर बैक टू बैक फायर कर रही होती है और वहाँ पे मेरा टीममेट भी नॉक हो जाता है। तो वहाँ पर हम कैसे सर्वाइव करते हैं वो तुम बस देखना। अब यहाँ पर हम रोजोक आ जाते हैं इस गेम में, लेकिन यहाँ पर हमारे साथ कोई भी नहीं कूदा होता। बट थोड़ी देर में यहाँ पर एक स्क्वाड की एंट्री हो जाती है और उसके बाद तो बैक टू बैक बंदे आने लग जाते हैं यहाँ पर, और यहाँ की तबाही देखते जाओ बस। अब हम यहाँ पे जैसे थोड़ी बहुत लूट करते हैं कि तभी मुझे सामने गाड़ी आते हुए दिख जाती है और वो किसी से फाइट भी लेने लगते हैं। तो इसलिए हम जितनी हमारे पास लूट होती है हम उसी के साथ उन बंदों की तरफ क्लोजिंग कर देते हैं, क्योंकि किल चाहिए तो जो भी है तुम्हारे पास उसके साथ तो तुम्हें पुश करने ही पड़ेगा, वरना ये बंदा आपस में लड़के एक दूसरे को किल दे देंगे। अब मैं जैसे आ गया तो एक बंदा मुझे सामने स्पॉट हो जाता है जिसे बिल्कुल नहीं पता उसके साथ क्या होने वाला है। अब यहाँ पे इसे फटाफट मैं नॉक प्लस फिनिश कर देता हूँ। इतने में एक बंदा मुझे लेफ्ट साइड शैक में जाता हुआ दिख जाता है, लेकिन लूट की बहुत ज़्यादा कमी थी इसलिए मैंने सोचा पहले फटाफट लूट कर ली जाए। अब मैं यहाँ पे लूट कर ही रहा होता हूँ कि इतनी देर में वो बंदा शैक से निकल के पीछे की ओर भाग जाता है, इसलिए फटाफट उस बंदे को जाकर ढूंढेंगे। अब जैसे आगे आता हूँ वो बंदा तो मुझे स्पॉट नहीं होता, लेकिन दूसरा बंदा स्पॉट हो जाता है जो कि यहाँ से निकलने ही वाला होता है, लेकिन मैं उसे थोड़ा बहुत डैमेज कर देता हूँ और वो यहीं पर रुक जाता है। अब फटाफट इस बंदे की तरफ हम क्लोजिंग करते हैं। अब मुझे लगता है वो बंदा गैराज में ही होगा, लेकिन वो बंदा हमें कहीं स्पॉट नहीं होता, इसलिए हम उसे ढूंढने लग जाते हैं कि इतनी देर में वो बंदा मेरे टीममेट को नॉक कर देता है और अपनी पोजीशन रिवील कर देता है। अब यहाँ पे मैंने कवर तो बना लिया था, बट वो नेट फेंकने की गलती करता है और मैं उसको नॉक कर देता हूँ। अब यहाँ पर मैं रिवाइव कर ही रहा होता हूँ कि इसका टीममेट की आवाज़ भी मुझे आ चुकी होती है, जो कि बान हाउस में होता है। बंदा पीछे। और वो जैसे आता है उसे भी लगे हाँ तो हम लॉबी भेज देते हैं और इस वाली स्क्वाड का सफाया हो जाता है। अब यहाँ पे फटाफट रिवाइव करेंगे, थोड़ी बहुत लूट करेंगे और यहाँ से निकल जाएंगे। और उसके बाद इतने सारे बंदे रोजोक में कहाँ से आते हैं मुझे बिल्कुल नहीं पता, लेकिन वहाँ पे अब गदर लेवल की फ़ाइट होने वाली है। अब अपनी गाड़ी लेके हम जैसे रोजोक हिल की तरफ आते हैं बंदे स्पॉट करने, इतने में हमें फायरिंग साउंड आता है और हम अपनी गाड़ी हाई रिच पर रोक देते हैं। अब ये बंदा मुझे यहाँ छत पे स्पॉट हो जाता है। पहले मैं इसे इसलिए नहीं मारता है ताकि ये बंदा बचे ना, और जैसे एक जगह ये खड़ा होता है मैं इसे नॉक कर देता हूँ और लगे हाथ तो फिनिश भी। इतने में एक बंदा मुझे और स्पॉट हो जाता है। अब यहाँ पे रिज की वजह से उससे गोलियां कनेक्ट तो नहीं हुई, लेकिन थोड़ा बहुत मैं डैमेज दे चुका था, इसलिए फटाफट मैंने नीचे की तरफ कर दिया क्लोजिंग, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी 2 स्क्वाडों की फाइट चल रही थी। तो हम यहाँ पे थर्ड पार्टी करेंगे। अब जैसे आगे आता हूँ ये बंदा मुझे नॉक दिख जाता तो मैं इसे फिनिश करके इसका किल चुरा लेता हूँ। इतने में मेरा टीममेट बताता है कि लेफ्ट वाले घर में भी बंदे हैं। अब यहाँ पे थ्रोएबल के नाम पर तो मेरे पास कुछ नहीं होता, इसलिए मैं अपने टीममेट से नेड ले लेता हूँ, लेकिन ये नेड फेंकने का मुझे मौका ही नहीं मिलता, क्योंकि वो बंदे पहली सीढ़ी पर अंदर तो नेड बरसा चुके थे। अब मैं नेड करने की सोच ही रहा होता हूँ कि वो बंदे लेफ्ट वाली बिल्डिंग पे कूद जाते हैं। और लगे हाथों मैं दोनों बंदों को फिनिश कर देता हूँ, लेकिन मेरा टीममेट यहाँ पर भी नॉक हो जाता है। अब एक स्क्वाड को तो सफाया हो जाता है, लेकिन जो दूसरी स्क्वाड थी वो अभी बची हुई थी और वो हमें इजीली स्पॉट हो जाती है। और इस स्क्वाड को तो क्या ही फ्लैंक करके मारेंगे, इन्हें बिल्कुल भी भनक तक नहीं होगी कि इनके साथ कैसे ये मरने वाले हैं। अब बंदे मुझे सामने स्पॉट हो जाते हैं, इसलिए मैं फटाफट आगे आ जाता हूँ ताकि मैं एक आध बंदा नॉक कर पाऊँ। एक नीचे आइसोल बनाया। अब यहाँ पे मैं नॉक तो नहीं कर पाता, लेकिन थोड़ा बहुत डैमेज मैं दे चुका था, इसलिए मैं अपने टीममेट को बोलता हूँ कि तू यहीं से फायर करता रहे, मैं फटाफट एक रोटेशन लेने जा रहा हूँ।
और ये रोटेशन बहुत ज़्यादा काम का है। अब वो बंदा अभी भी सोच रहे होते कि हम आ गए हैं, लेकिन मैं इसके पीछे आ चुका हूँ आउट ऑफ जोन। और इनको पीछे से आके धप्पा कर देते और दोनों की पेटी बना देते हैं। अब फटाफट यहाँ पे थोड़ा बहुत लूट करेंगे और फिर से निकल जाएंगे गाड़ी लेके बंदे ढूंढने। अब यहाँ से डायरेक्ट हम पोचिंकी की तरफ निकल जाते हैं, लेकिन पोचिंकी में कोई भी नहीं होता। एक बॉट तक हमें वहाँ स्पॉट नहीं होता, क्योंकि वहाँ से बंदे पहले ही जा चुके थे। इसलिए हम अपनी गाड़ी ब्रिज की तरफ ले जाते हैं और यहाँ जो आतंक मचने वाला है वो बस देखते ही जाओ। कभी कभी रेंडर तो दिखता ही है ना। अब मैं जैसे आगे आता हूँ मेरे को एक गाड़ी लेफ्ट साइड से आते हुए दिख जाती है और मैं अपनी गाड़ी ऊपर में रोक देता हूँ। और मुझे बिल्कुल नहीं पता था बंदे पेट्रोल पंप में भी है। अब हम यहाँ पे ओपन में कुछ ज़्यादा ही फंस चुके थे, इसलिए पहले तो हम अपना कवर बनाते हैं थोड़ा बहुत जो भी है हमारे पास। अब सामने वाला बंदा कुछ ज़्यादा ही तगड़े रिफ्लेक्स दिखा रहा था। इतने में मुझे राइट साइड से भी पड़ने लग जाती है और मेरा टीममेट भी नॉक हो जाता है। अब बस मैं यही सोच रहा था बस कोई भी हमारे ऊपर पुश ना कर दे अभी, इसलिए मैं फटाफट कवर बनाता हूँ और अपने टीममेट को रिवाइव दूंगा और उसको मैं यही बोलता हूँ कि फटाफट अपनी हील लगाइए और यहाँ से हम निकल जाएंगे, क्योंकि हम बहुत बुरा फंस चुके हैं यहाँ पर। और इतने में पेट्रोल पंप के साथ एक स्पॉट और आ जाती है तो हमें इजीली निकलने का मौका मिल जाता है। और यहाँ पर ये एक स्क्वाड से ज़्यादा ही बंदे हैं। एक सेकंड रुकना पड़ेगा। अब सामने मुझे बंदा स्पॉट हो जाता है, लेकिन एक बंदे का साउंड मुझे राइट साइड से भी आ रहा होता, जो कि उस टाइम तगड़े रिफ्लेक्स दिखा रहा था। तो मैंने सोचा पहले इसको ही नॉक कर दिया जाए, लेकिन ये बंदा किसी और ही स्क्वाड का ही होता है और ये डायरेक्ट फिनिश हो जाता है। अब सामने वाला बंदा रिवाइव हो चुका था, इसलिए पहले मैंने अपना आप को हील करा और बूस्ट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे मेरी वेस्ट पूरी डैमेज थी। बंदे कहाँ हैं? अब डायरेक्ट पुश करने से पहले मैं सोचता हूँ क्यों ना एक नेड इस्तेमाल कर लिया जाए। अब बंदों की पोजीशन मुझे ऑलरेडी पता थी, इसलिए मैं नेड कुक करके फेंक देता हूँ और इस नेड से एक बंदा हो जाता है नॉक नाम देखो। और दूसरे नेट से ये ऑल डेड हो जाते हैं। लेकिन इतने में एक बंदा मुझे और स्पॉट हो जाता है नेट से दोनों को है क्या? और वो पता नहीं किसी और ने नॉक कर रखा था, जिसका किल मैं चुरा लेता हूँ और यहाँ से मुझे मिल जाते हैं अब AWM। तो फोड़ते हैं बंदों की जाके अब खोपड़ी, वो पे आपके पास क्योंकि अब जोन में ज़्यादा बंदे बचे नहीं थे, इसलिए फटाफट थोड़ी बहुत और लूट करी और बंदों की तरफ हमने डायरेक्ट पुश कर दिया। गाड़ी के अब गाड़ी हम पहले ही रोक देते हैं ताकि बंदों को पता ना चले हम यहाँ पर आ चुके हैं। जैसे आगे आते हैं एक बंदा मुझे लेफ्ट वाली बिल्डिंग में स्पॉट हो जाता है। अब उसे तो हम नॉक कर देते हैं, लेकिन तभी राइट साइड में कुछ बंदे हमें स्पॉट होते हैं जो कि अलग स्क्वाड के होते हैं, जिसकी वजह से हम डायरेक्ट पुश नहीं करते उनकी तरफ। अब यहाँ पर हम उसका एक बंदा फिनिश कर चुके थे और उसकी पोजीशन भी हमें पता थी, इसलिए मैं हार्ड पिक करके बैठ जाता हूँ। जैसे ही पिक करेगा उसकी भी खोपड़ी उड़ा देंगे। ये था। अब ये बंदा तो पिक नहीं करता, लेकिन एक बंदा मुझे ब्रिज के ऊपर स्पॉट हो जाता है। अब पहला शॉट तो मेरा मिस हो जाता है, लेकिन दूसरा उससे बॉडी कनेक्ट हो जाता है और इस बंदे को मारने के लिए हम ओपन में आ जाते हैं बीट बनने के लिए। और ये जैसे पीक करता है और एक हेड के साथ इसको भी हम टपका देते हैं। बंदा 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 घर पे बंदा। अब जो ब्रिज वाला बंदा था वो तो गिर के नॉक हो जाता है बेचारा, उसका किल और कोई चुरा लेता है। अब यहाँ पर सिर्फ जोन में 4 बंदे बचे थे और 2 बंदे मेरे सामने घर में थे और 2 हम थे, बचे 2। तो ब्रिज के पास स्मोक हुआ था तो मुझे लगा बाकी 2 बंदे वहीं होंगे। मैं अपना गाड़ी यहाँ पे लगा ही रहा था कि इतनी देर में मेरे साथ बहुत ज़्यादा ही बुरा हो जाता है यहाँ पर।
ये बंदा यहाँ कब आता है मुझे बिल्कुल नहीं पता चलता और ये मुझे फिनिश कर देता है, लेकिन मेरा टीममेट उसे फिनिश कर देता है। अब यहाँ पर जोन में 3 बंदे बचे तो मैं अपने टीममेट को कहता हूँ तू भाई इजी खेले, बस चिकन डिनर ले ले। लेकिन यहाँ पर ये कुछ ज़्यादा ही अपना दिमाग लगा बैठता है और नेट ये यहीं फेंक देता है। मैं इससे कहता भी हूँ कि भाई यहाँ से हट जा, उस नेट से तो डैमेज हो जाएगा, लेकिन कहता नहीं इससे तो कुछ नहीं होगा। और इसके खुद के नेट से इसकी 50% डेट पे चले जाते हो, सामने वाले का नेट बाकी काम कर देते हो और हमारी मृत्यु यहीं हो जाती है। आई होप गाइस आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं आपके लिए ऐसी वीडियो लाता रहूँगा। तब तक के लिए चलते हैं, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।